جس کی آنکھیں اور دلی جس کا دل، زلف کلکتہ ہے جس کی لکھنؤ جس کا ہے دل، ممبئی ہے جس کی آنکھیں اور دلی جس کا دل، زلف کلکتہ ہے جس کی لکھنؤ جس کا ہے دل، اس کے ہر ایک شہر کی اپنی الگ پہچان ہے۔ اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے۔ وادی کشمیر ہے اس دیش میں جنت نشاں، دیش کی مٹی اگلتی ہے سدا سونا یہاں، وادی کشمیر ہے اس دیش میں جنت نشاں، دیش کی مٹی اگلتی ہے سدا سونا یہاں، اس مبارک سرزمین پر فضل رب ہر آن ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے۔ تاج محل جس دیش میں موجود دلی کا قلعہ، آج بھی اسلاف کی یادوں کا ہے ایک سلسلہ، تاج محل جس دیش میں موجود دلی کا قلعہ، آج بھی اسلاف کی یادوں کا ہے ایک سلسلہ، سارے عالم میں نرالی اس وطن کی شان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اس کی آزادی کے نغمے گونجتے ہیں چار سو، دیش کی مٹی میں شامل ہے شہیدوں کا لہو، اس کی آزادی کے نغمے گونجتے ہیں چار سو، دیش کی مٹی میں شامل ہے شہیدوں کا لہو، شیر ہر بچہ اس کا یعنی ٹیپو سلطان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے۔ اشفاق و بھگت سنگھ ہو، بسمل ہو یا شوکت علی، گاندھی ہو آزاد شیخ الہند مدنی سے ولی، اشفاق و بھگت سنگھ ہو، بسمل ہو یا شوکت علی، گاندھی ہو آزاد شیخ الہند مدنی سے ولی، کاوشوں سے ان کے اب آزاد ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، ہم کو اپنی جان سے پیارا یہ ہندوستان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے، اے وطن تیرے لیے جان اور دل قربان ہے۔ انشاءاللہ مدرسہ بنا لیں گے، اس کے اندر مسلم اکثریت
सब नज़र अंदाज किया जा रहा है। इससे मेरे दोस्तों, हम आपको मिलकर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और अपने ईमान वाले साथियों को आगे बढ़ाने के लिए बिलखुसूस तालीमी लिहाज से हमें आगे बढ़ना है। दुनियावी तालीम ज़रूरी है, उखरावी तालीम की माशाअल्लाह उसमें तो कोई अल्फाज भी अदा नहीं किए जा सकते, इतनी ज़रूरी है, लेकिन दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो गुज़िश्ता मदारिस में तलबा पढ़े हैं, उलमा बन गए, फुज़ला बन गए, लेकिन उसके बावजूद बैंक में पहुँचते हैं तो उनको जो है स्लिप भरते नहीं आते। कहीं किसी भी किस्म का कोई फार्म सामने आ जाता है तो शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये शर्मिंदगी आप लोगों को मुयस्सर ना हो। इसलिए इंशाअल्लाह हमसे जो कुछ बन सकेगा हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे। और यहाँ मौजूद सभी साथियों से मुअद्दबाना और मुखलिसाना दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग भी इस मामला में आगे बढ़े और तालीमी इनकलाब हमारे अंदर पैदा करके हर एक को तालीमी मेयार से आगे करें। इसके लिए हम मौलवी साहब को दावत देते हैं कि वो आके अपने अल्फाज अदा करें। बहुत ही अच्छी तरीके से मुख्तसर वक्त में सारी चीज़ें बता दी हैं। आगे वक्त में इजाज़त नहीं देता है और जो भाई साहब ने बताया है उसको मुताबिक अमल करते हैं। देश के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हर तरीके से हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जो हमारे अंदर एक जज्बा हो और इनके जिंदगी अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, हर फील्ड के अंदर हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश के नाम को रोशन करेंगे। तमाम बातों के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको देश की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार फरमाए और हर तरह की कुर्बानी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम तैयार रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आज़ादाना सांस रहे हैं। हमें इस देश की तरक्की के लिए हर वो कदम उठाना है जो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, इससे हम लोग और देश आगे बढ़े। हमें हर वक्त तैयार रहना है कि हम हमारी वफादारी का कोई इम्तहान ना ले। हमारी वफादारी अगर देखना है तो हमारे बुजुर्गों की, हमारे इस्लाम की कुर्बानी को देखिए। हम उनकी औलाद हैं जिन्होंने अपनी जानें तो दी, लेकिन गुलामी में रहना बर्दाश्त नहीं किया। हम भी उन्हीं के औलाद हैं। हम रहेंगे आज़ाद भारत में, आज़ाद बनकर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे। हिंदुस्तान के हर हिस्से में, हिंदुस्तान के अंदर हर जो यहाँ का संविधान है उसने हमको इसका जो है इख्तियार दिया है कि हम अपनी हक की राय लड़ें और हिंदुस्तान की वफादारी हमारे खून के कतरे कतरे में तो पहले से मौजूद है, लेकिन अब भी हम आज़म करते हैं और सब इसके लिए तैयार हैं कि जब भी देश की तो बनाने का मौका आएगा, जब देश के लिए कुर्बानी का मौका आएगा, हम सबसे आगे होंगे। हिंदुस्तान यूँ ही आज़ाद नहीं हुआ, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने वो कुर्बानी दी कि दुश्मन की ताकतों को और दुश्मन की और पड़ोसियों से जब लड़ाइयाँ हुई तो हमारे बड़े थे जिन्होंने उनकी ताकत को तहस किया और तहस नहस किया। आज आप हम जो आज़ादी बना रहे हैं ये उनकी कुर्बानियों का सीला है। बस हमें इसी बात पे दो बातों में बात ख़त्म करता हूँ कि आज जो हम जो खड़े हैं कुर्बानियों को याद करें और देश की तरक्की के लिए हम हमेशा तैयार रहें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारी छोटी सी दावत पर बच्चे के हौसला अफजाई करने आए और मैं गुजारिश करता हूँ जब भी ऐसा होता रहे कि आप हमारे बच्चे के हौसला अफजाई के लिए ज़रूर मदद कीजिएगा।
شاد ہو آباد ہو دنیا میں یہ بھارت سدا